हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स आपका होता क्या है? जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को केवल एक वेरिएबल के फॉर्म में इस प्रकार से लिखें कि उस वेरिएबल का पावर इंटीजर रहे, जैसे x+2 लिखें, x+3 लिखें, x² + 4 लिखें। इन सभी में जो x है केवल एक वेरिएबल है, बाकी सभी कांस्टेंट रहे। एक वेरिएबल रहे, बाकी सभी कांस्टेंट रहे, और वेरिएबल का पावर आपका इंटीजर रहे, पॉजिटिव इंटीजर रहे, तो ऐसे एक्सप्रेशन को नाम दिया जाता है पॉलिनॉमियल्स। तो हम डेफिनेशन बोलेंगे, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। पॉलिनॉमियल्स को आप हमेशा px से qx से इसी प्रकार से डिनोट करेंगे। तो हम पॉलिनॉमियल्स को यहाँ पे डिनोट करते हैं px से। तो px इक्वल टू आपको मिलेगा, मतलब a0 + a1x + a2x² डॉट 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 an x के पावर n। इसमें आप ध्यान से देखें, इसमें जो एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है ये केवल x में ही लिखा गया है और कोई अदर वेरिएबल नहीं है। और सभी में देखिए, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, ऐसे करते हुए यहाँ पे x की पावर n है। ये सभी आपके क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में है। ये याद रखें, ये पहचानने का तरीका होता है पॉलिनॉमियल्स को कि किसी भी वेरिएबल का पावर, अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा गया है तो उसमें वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। रेशनल नंबर नहीं होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और कोई आपका नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक, अब जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, इसको हम पॉलिनॉमियल्स बोलेंगे जब x ऑफ डिग्री n आपका क्या है? इंटीजर। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है x+2 x² + 1, ये सभी आपके क्या हैं? पॉलिनॉमियल्स है। पॉलिनॉमियल्स में जो हमारे यहाँ पे दिख रहा है पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे देख रहे हैं पावर 3 है। तो इन सभी को अलग अलग नाम दिया जाता है कि अगर किसी भी पॉलिनॉमियल्स का पावर 1 है, मतलब उसमें वेरिएबल का मैक्सिमम वेरिएबल का पावर अगर 1 है तो उसे क्या बोलेंगे? पावर 2 है तब क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आपको मिलता है लीनियर पॉलिनॉमियल्स। लीनियर पॉलिनॉमियल्स का मतलब कि ऐसा एक पॉलिनॉमियल्स जिसमें आपका x का पावर, मतलब पॉलिनॉमियल्स में सबसे जो वेरिएबल आपका रहेगा उसमें x का पावर हमेशा कितना होना चाहिए? 1। और पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनॉमियल्स। किसी भी पॉलिनॉमियल्स में अगर पॉलिनॉमियल्स का पावर या डिग्री उसकी 1 है तो उसको बोला जाएगा लीनियर पॉलिनॉमियल्स। जैसे यहाँ पे px = ax + b, ये आपका किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल्स को डिनोट करने का तरीका है कि px = ax + b। इसमें ये याद रखें कि a ≠ 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो x का कोफिशिएंट 0 होने के कारण केवल आपका कांस्टेंट टर्म बचेगा, और कांस्टेंट टर्म आपका पॉलिनॉमियल्स नहीं होता है। ठीक, इसलिए यहाँ पे लिखा गया a ≠ 0। एग्जाम्पल में x+1, x+2, 2x+3 ये सभी आप ले सकते हैं। लीनियर पॉलिनॉमियल्स के बाद एक और आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स में पावर आपका कितना हो जाता है? 2। अगर आपके पास कोई ऐसा पॉलिनॉमियल्स दिख रहा है जिसमें उस पॉलिनॉमियल्स का डिग्री या x का पावर, x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो उस पॉलिनॉमियल्स को बोला जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। और उसको हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे। यहाँ पे देखिए, px = ax² + bx + c वेयर a ≠ 0। यहाँ पे a ≠ 0 क्यों लिखा गया? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो स्क्वायर आपका गायब हो जाएगा, केवल बचेगा bx + c। और अगर bx + c हो गया तो इसको क्वाड्रेटिक ना बोलकर हम लीनियर बोलने लगेंगे, इसलिए ये बोला जाता है a ≠ 0। एग्जाम्पल जैसे 3x² + 2x + 3, और अदर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कई सारे हैं। बस x का पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 2। थर्ड आपका आता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। क्यूबिक नाम से ही पता चल जा रहा है। देखिए, ये पॉलिनॉमियल्स में बहुत ज़्यादा सबसे आसान चैप्टर आपका होता है पॉलिनॉमियल्स। इसको ज़्यादा समझना नहीं होता है, सब कुछ इसमें दिया रहता है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स नाम से ही पता चल जा रहा है। क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स का मतलब कि पावर कितना होना चाहिए? 3। ऐसा पॉलिनॉमियल्स जिसमें किसी भी पॉलिनॉमियल्स की x का पावर मैक्सिमम पावर 3 हो जाए या उसकी डिग्री 3 हो जाए तो उसे बोला जाएगा
क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स, और क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स में बोला जाएगा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे भी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसको जीरो कर देता हूँ तो केवल स्क्वायर वाला फॉर्म बचेगा जिसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, इसलिए ये बोला जाता है इज नॉट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। उसके बाद एक और हम पढ़ते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक मतलब पावर 4 वाला, ऐसा पॉलिनॉमियल जिसमें x का मैक्सिमम पावर हो जाए 4। अ पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। जैसे इसको हम डिनोट करेंगे ax के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। यहाँ पे भी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, उसको हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे। x की पावर एग्जाम्पल में इस प्रकार से लिख सकते हैं s पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। तो ये जो हमने 4 टाइप पढ़ा, आगे हम बहुत सारे पढ़ सकते हैं, पेंटा पॉलिनॉमियल्स, हेक्सा पॉलिनॉमियल्स, लेकिन मैक्सिमम आपका पावर 4 तक ही आपके सिलेबस में है तो वहीं तक हम पढ़ते हैं। तो ये आपका पॉलिनॉमियल्स के टाइप हो गए। अब पॉलिनॉमियल्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे अगर आपको किसी भी वैल्यू पर कि कोई भी वैल्यू आपका गिवन रहे, कहेगा कि इस पर किसी पॉलिनॉमियल्स की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो उसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल्स एट अ गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट पर किसी पॉलिनॉमियल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कोई पॉलिनॉमियल्स है पी एक्स, तो अगर आपसे पूछ रहा है कि x इक्वल टू ए पर उस पॉलिनॉमियल्स की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो अगर मैं x इक्वल टू ए पर किसी पॉलिनॉमियल्स की वैल्यू फाइंड करूँगा तो उसको डिनोट करूँगा पी ए से, और अगर ए के जस्ट प्लेस पे बी रहता तो पी बी से डिनोट करता, अगर अल्फ़ा रहता तो पी अल्फ़ा से डिनोट करता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है या क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी वैल्यू या कौन सा आपका वैल्यू पूछ रहा है। अगर मैं इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल लेकर आपको समझाऊं तो ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। अब मैं निकालता हूं p1 की वैल्यू, मतलब मैं x इक्वल टू 1 पर इस पॉलिनॉमियल्स की जो वैल्यू निकालूंगा तो किस प्रकार से निकाला जाएगा ध्यान दीजिए। अगर मैं x के प्लेस पे 1 रखता हूँ तो ये p1 बन जाएगा, तो यहाँ पे दोनों जगह 1 रखना पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1। आप देख रहे हो 1 प्लस 3 माइनस 1 ये कैंसिल होके आ जाएगा 3। तो ये जो आपका 3 आया है ये पॉलिनॉमियल्स की वैल्यू आई है किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 1 पर। क्योंकि अगर मैं जब मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तभी वैल्यू कितना मिलता है 3। अब मैं चेंज करता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू रख दूँ -2, तो देखिए -2 रखूँगा तो यहाँ पे रखिए -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 माइनस 1, तो -2 का स्क्वायर करूँगा +4, 3 इंटू -2 -6, ये -1। आप देख रहे हैं -6 -1 आ जाएगा -7, 4 7 आपको मिल जाएगा -3। ये जो वैल्यू है इसको बोला जाएगा p-2 की वैल्यू। तो ये जो हम सभी वैल्यू निकाल रहे हैं ये आपका किसी भी गिवन पॉइंट पर किसी पॉलिनॉमियल्स की वैल्यू है, कि किसी गिवन पॉइंट पर किसी गिवन वैल्यू पर पॉलिनॉमियल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो इस प्रकार से निकाला जाता है। आप चाहो तो एक और वैल्यू ले सकते हो p3 की वैल्यू। जब p3 लेता हूँ तो x के प्लेस पे कितना रखूँगा 3, यहाँ पे भी 3, तो लिखा जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1। 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 ये भी 9 माइनस 1। आप देख रहे हैं 18 माइनस 1 क्या आ जाएगा 17। तो ये आपका पॉलिनॉमियल्स की वैल्यू हो गया। लेकिन कुछ ऐसे आपको पॉलिनॉमियल्स की वैल्यू मिलेंगे अभी आगे कि जिनको अगर मैं पुटअप करूँगा तो टोटल पॉलिनॉमियल्स हो जाएगा 0। जब ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा हम x की वैल्यू पुटअप करें जिससे पॉलिनॉमियल्स आपका कितना हो जाए 0, तो उस वैल्यू को बोला जाता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल्स। मतलब x का कोई एक ऐसा वैल्यू रखिए जिससे पॉलिनॉमियल्स कितना हो जाए 0, उसी x की वैल्यू को बोला जाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। तो डेफिनेशन हम बोलेंगे अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल्स px इफ p अल्फा इक्वल टू 0। अगर मैं वैल्यू पॉलिनॉमियल्स की निकालता हूँ वो अगर आ जाए 0 तो उसी अल्फा को क्या बोला जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। ठीक, एक चीज़ ये याद रखें कि डिपेंड करता है कि किसी भी पॉलिनॉमियल्स का कितना ज़ीरो हो सकता है, मतलब
टोटल अगर आपके पास जैसे यहाँ पे इक्वेशन है स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो अगर यस का सबसे मैक्सिमम पावर 2 है तो मैं इसका इस पॉलिनोमियल्स का जब जीरोस निकालूंगा तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस आपको मिलेंगे 2। तो डिपेंड करता है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स का कितना ज़ीरो होगा, ये डिपेंड करेगा उस पॉलिनोमियल्स का मैक्सिमम पावर कितना है। जितना मैक्सिमम पावर रहेगा उतना ही उसके आपके ज़ीरोस होंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, मान लेता हूँ पी एक्स की वैल्यू दिया है 3x² प्लस 2x माइनस 1 और कह रहा फाइंड कीजिए p-1 एंड p1/3। तो p-1 p1/3 मैं कैसे निकालता हूँ, पहले p-1 की वैल्यू निकालता हूँ। तो मेरे पास जो वैल्यू दिया है px = 3x² प्लस 2x माइनस 1 लिखा, मैं निकालता हूँ p-1। तो x की प्लेस में रखा -1 का स्क्वायर, 2 × -1 ये -1। अब -1 का जब स्क्वायर करूँगा तो आपका +1 आएगा, 3 में मल्टीप्लाई 3 हो गया, 2 का -1 में -2 ये -1, -2 -1 ये -3 होगा, कट के कितना आ गया 0। तो मैं कहता हूँ कि जब मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ तो ये क्या आ जा रहा है 0। तो इसका मतलब -1 इस पॉलिनोमियल्स का क्या है, जीरोस है। उसके बाद जो वैल्यू सेकेंड पूछ रहा था p1/3 जब मैं निकालता हूँ p1/3 तो s के प्लेस पे जब 1/3 रखता हूँ तो 3 × 1/3 का स्क्वायर यहाँ पे रखूँगा, फिर प्लस 2 × 1/3 -1 सॉल्व करके देखता हूँ तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, लेकिन 3 यहाँ पे है, कैंसिल होके 1/3 हो गया। ये 2 × 1/3 2/3 ये -1। देखिए ये सेम टू सेम है, 2 + 1 3, 3/3 कैंसिल होके 1, -1 है कट गया, कितना आ गया 0। तो ये भी 0 आ रहा है -1 पर और ये 0 आ रहा है 1/3 पर। तो -1 और 1/3 को क्या बोला जाएगा, जीरोस। और किस पॉलिनोमियल्स का, गिवन पॉलिनोमियल 3x² प्लस 2x माइनस 1। तो हम बोलेंगे क्या, दिस शोज दैट -1 एंड 1/3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स px। ठीक, आज नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे कि x का कॉफिशिएंट, x² के कॉफिशिएंट और गिवन जो जीरोस रहेंगे उनमें क्या क्या रिलेशन हो सकता है। थैंक यू।